तो हेलो फ्रेंड्स, अब ये आप लोग कहेंगे इतने दिन बाद वीडियो नहीं आया ये वो, तो ये मैं आपको सब बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ अपने घर पे। भैया आ गया था लेने, ऐसा कोई जाने का प्लान नहीं था, बट हेलो हेलो हेलो। और एक दिन पहले इतनी भीड़, मतलब हर एक बाइक के पीछे एक लेडीज़ तो होनी ज़रूरी ही थी, और गाड़ी में भी ज़्यादातर लेडीज़ ही थी। और ये बन गया है नया घर मायके में, मतलब अभी गांव वाला ही था, तो अभी एक साइड बना है ये पोर्शन, अभी एक साइड बाकी रह गया है। और बहुत ही बढ़िया मकान, अभी इसमें पुताई वगैरह नहीं, कुछ ऐसा है जो भी नहीं होती है, गमी वगैरह है। और ये है मंदिर, तो जब वो हो जाएगा तब पुताई होगी और फिर दूसरी साइड भी बनेगा। ये है भगवान जी का मंदिर। और अब आ जाता है भाई दूज वाला दिन, तो मैं तो गई थी कि मेरे भैया आ जाते, मतलब लेकिन इन बच्चों का रहता है ना कि कैसे होगा। तो ये है इनकी ताई जी की बिटिया, मतलब मेरी जिठौतिन, इन लोगों की दीदी, तो गए थे। इन लोगों का भी हो गया, एक ही को लेके गई थी मैं, मतलब नानी के घर पे तो दोनों बच्चे गए थे, बट ताई जी के यहाँ एक ही बच्चा गया था, श्रेय गए थे। तो ये अपना टीका करवा लें। अब हम लोगों का इतना नहीं रहता है, लेकिन बच्चों का ये होता है कि बच्चों के फेस्टिवल अच्छे से हो जाए इसी दिन, सब कुछ मतलब लगता है कि हाँ भाई सब कुछ होना चाहिए। आई थिंक मतलब लड़का लड़की दोनों होने चाहिए, बट भगवान पे किसका जोर है तो सारी, लेकिन अपने जब साथ में रहते हैं तो समझ ही सकते हैं मैं क्या करना चाहती हूँ। तो ये इन्होंने अपनी दीदी से करवा लिया टीका, और फिर पहुँच गए थे हम लोग गाँव, और बढ़िया लगा। और अब आ गया मेरा मायका, तो ये भाभी सबके सर पे ये रख के खड़ी थी। तो मेरे मतलब बड़ा भाई, मुझसे दोनों बड़े हैं, तो बड़े भैया जो हैं उनकी जो थी मेम साहब, मतलब भाभी, बड़ी भाभी, और बच्चे वो चले गए थे अपने मायके भैया का टीका करने के लिए। ये लोग थे, तो ये अपनी बहनों से टीका इन्होंने कराया, फिर आ गई मेरी बारी, और मैंने भी टीका किया। अपने बड़े भैया तो ऐसे ही चले गए थे करवा के, सुबह ही करवा लिया था इन्होंने। और ये भैया के साथ ही मैं बाइक से गई थी जलालाबाद, और वो उसका बच्चों का टीका करवा के और फिर मैं आ गई थी घर पे। तो अब ये हमारा हो जाएगा टीका, और यही सब लोग कह रहे थे। मज़ा आता है तो देखने में भी, मुझे भी मज़ा आता है। और ये भाभी के साथ मैंने कहा एक फ़ोटो तो खिंचवा लो, नहीं खिंचवा रही थी कि नहीं। पहले ये भी बहुत पतली हुआ करती थी किसी ज़माने में, तो इनका ये है कि कुछ भी नहीं खाएंगी, एक रोटी भी नहीं खाती थी पूरे दिन में, और इस तरीके से इनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और अब ये हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं यहाँ अपने घर पे, मायके में नया बन गया है घर, वो आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल तो आप देखिएगा ब्लॉग जो कि है दीपावली का, नहीं हाँ भैया दूज का। और ये दीपावली वाले दिन ही ये भी आ गई हैं घर में, मतलब बिल्ली का बच्चा, वो बिल्ली छोड़ गई तो ये अब पल गया है घर पे। और ये फिर मैं और पापा एक कमरे में मैच देख रहे थे, भैया लोग अलग उधर देख रहे थे, क्योंकि ये पुरानी टीवी है तो शुभ को ऐसा समझ में नहीं आ रहा। जो टीवी देखते रहो ना उसकी आदत होती है, पापा को इसकी आदत है। और कमेंट करके बताए किस किस के घर पे ऐसी टीवी है। यही है यहाँ का बढ़िया, ना खाने की टेंशन ना पीने की टेंशन, आराम से बैठे बैठे चाय सब कुछ आ रहा है। ये बना है नया घर। फिलहाल तो ये एक कमरा है। और भाई मज़ा ही आ गया। ये मतलब ये भैया पे भगवान सो रहे हैं, तो ये वहाँ पे टीवी चल रही थी। फिर मैंने जब लास्ट मोमेंट था तो सब लोग घर वहीं चलो देखे, आतिशबाजी छुड़ाने के लिए। पॉप नहीं बचे, नहीं उसने दोनों ले लिए थे। दूर हो जाओ भैया। मैया रे भी हो जरा। अभी और बस कम हो गया।
बोलो बट अब बोलो। तो फिर आ गए हैं अपने घर पे और दीपावली से पहले से ही तबीयत कुछ डाउन है और कल जब घर से आए तो और भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो इसीलिए वीडियो वगैरह नहीं आ पा रहे थे। अब से कंटिन्यू वीडियो आएंगे, कोशिश मैं पूरी करूँगी। और जो भी देख रहा है वो पहली बात तो डांट रहा है, और अब तो मैं भी मतलब अब मैं डाइटिंग भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना खा रही हूँ वो उतना उससे ज़्यादा होता ही नहीं है। घर पे क्या हुआ, परसों भैया ने बनाई थी सब्जी भाई दूज वाले दिन पनीर की, जिस दिन सेमीफाइनल था। और क्या सेमीफाइनल हुआ ये तो मैं बाद में बात करूँगी। भाई जितनी देर सेमीफाइनल हुआ, पापा जब इंडिया के 2 विकेट हो गए थे, और नहीं सॉरी न्यूजीलैंड के कोई भी विकेट नहीं था, और 2 विकेट होने के बाद उनकी जोड़ी जम गई थी, 172 रन की आई थिंक थी, और उसको ब्रेक करने के लिए मैंने भी प्रसाद बोला। और पापा तो जब से मैच स्टार्ट हुआ, जब से टॉस हुआ, तब से भगवान का नाम लेते लेते, और जब तक कि जीत नहीं गई इंडिया तो तब तक बस भगवान का नाम ही जपते रहे। तो ये होता है हर एक इंडियन, मतलब मुझे कोई भी वो धर्म का हो अगर, तो वो अपने अपने भगवान को, अपने अपने अल्लाह और जो भी है उनको याद करते रहे पूरे कि भगवान जीत जाए जीत जाए जीत जाए। मैंने भी प्रसाद बोला। अब सेमीफाइनल के दिन तो हर एक हिंदुस्तानी के घर पे जश्न हुआ होगा। भाई मेरे यहाँ तो हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ क्रिकेट लवर्स बहुत है। लेकिन ये है कि अब फाइनल का मैच चाहती थी मैं कि वहाँ देखूँ, बट बच्चों की पढ़ाई की वजह से यहाँ आना था। एक ही दिन के लिए गए थे भैया, और कोई भी ऐसा जाने का प्लान नहीं था, नहीं तो पहले से मैं तैयारी करती। और तबीयत भी कुछ ढीली ही चल रही है, तो फटाफट से गए, शाम को गए, भैया दूज के एक दिन पहले गए, भैया दूज वाले दिन रुके, और कल मैं यहाँ आ गई। तो बस जाना आना बस यही हुआ, लेकिन सबका मन था बहुत ज़्यादा, तो भैया आ गया था लेने के लिए और छोड़ भी गया। एक दिन के लिए गए थे, चले आए, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। मतलब सबके साथ में यार मज़ा तो तभी आता है। और क्रिकेट देखना तो मेरे घर पे ही देखे हर एक इंसान क्रिकेट, क्या मज़ा आता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी आप देखिएगा। अभी तक मतलब बहुत मज़ा आता है। तो यही था, छोटी सी अपडेट भी देनी थी, और अब तो ये कुछ भी नहीं करूँगी। हर कोई देख के मुझे शॉक था कि तुम्हें हो क्या गया, ये तुमने क्या कर लिया। मतलब कि जब किसी इंसान को इस तरीके से देखो, फिर इस तरीके से देखो, तो लगता तो यार हम भी किसी को शुरू से इतना 85 और 80 किलो का देखें और वो 50-55 किलो का हो जाए, तो फिर शौक तो लगता ही है। तो यही हुआ सबके साथ। बट अब मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ, तो तबीयत ही नहीं सही है, और वेट तो मेरा काफ़ी कुछ कम हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो अब सिंपल सी ब्लॉगिंग करनी है, अच्छे से ब्लॉगिंग करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हेल्दी ईटिंग कीजिएगा। मैं अपने ब्लॉग के जरिए यही आपको बताती हूँ कि भाई ऐसे ही आपको हमेशा कुछ करना होगा, क्योंकि ओवर ईटिंग मुझसे नहीं होती है। हाँ, मैं जो आप बता रही थी, क्रिकेट की बात होने लगी, मैंने 2 रोटियां खा ली, 1 रोटी खाती हूँ मैं, 2 रोटियां खा ली। फिर मेरी ऐसी कंडीशन हुई कि मैंने ना तो अगले दिन कुछ खाया, कल शाम को भी, मतलब कल फिर जब आ रही थी तब 1 रोटी खाई थी मैंने 24 घंटे में। मतलब इतना ओवर, मतलब ऐसा लगे कि बस मैंने क्यों खा लिया ये। अब मम्मी खा लो, तो 1 रोटी कौन खाता है, 1 रोटी कौन खाता है, तो फिर मैंने 2 खा ली कि चलो ठीक है। लेकिन वो बहुत ही हैवी हो गया मेरे लिए, तो इसीलिए अब आदत पड़ गई है, अब वो ज़्यादा नहीं खाना खाया जाता, और वही काम कर रहा है। अब तो मज़ा आ जाता है, कोई देखता है जब भी कहता है ना कि हाँ कितनी पतली हो गई, तो अच्छा भी लगता है, लेकिन मम्मी पापा को नहीं अच्छा लगता है। तो हाँ चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी, हेल्दी चीज़ें। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और दिवाली का ब्लॉग इसके बाद आएगा। अभी तो ये मेरा बड़ा मन था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, नया घर भी बना है और सब नई फीलिंग, बड़ा मज़ा आया। देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।